Okay. Hello, welcome all. As all of you know, my name is Fazan, and Thank today you, sir. I have one of my favorite students with me. I'd like her to introduce herself. Okay, beta, introduce yourself. What's your name? What's your school? Where do you live? And you can go through the journey of your life till now. आप कहाँ पे पहले पैदा वगैरह हुए हो वो सारी चीजें. Good evening, everyone. My name is Sharanya. I am in class 12. I live in Delhi. I'm in Balbhati Public School, Dwarka. I'm a non-medical student, and I was born and brought up in Delhi. Okay. So let me look. This podcast would be divided into three sections. पहले सेक्शन में हम आपके एकेडमिक्स और एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे और दूसरे सेक्शन में हम इस बारे में बात करेंगे दैट कि हाउ डिफिकल्ट इट इज टू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ जब आपके ऊपर बहुत सारा लोड होता है एंट्रेंस के बारे में पढ़ने का और आपके बोर्ड्स के Yes. बारे में पढ़ने का. एंड लास्ट जो होगा हमारा सेक्शन वो होगा दैट कि हम कैसे उन सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं और जो हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस होती है स्टूडेंट्स के ऊपर उनको आप कैसे हैंडल करते हो. ठीक है. तो Hmm. फर्स्टली मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे व्हाट आर योर फ्यूचर एस्पिरेशंस व्हाट यू वांट टू डू एंड व्हाट यू हैव अचीव्ड टिल नाउ. So if I talk about the long-term ones, then I want to be an engineer, but shortly, I really want to score good my JEE mains. Okay. Why do you want to be an engineer? So basically, I was told that it gives you good opportunities, like it opens to a lot of opportunities. So I think if I become an engineer, there will be a lot of things which I can do. So that's the reason. Okay. बेटा जैसे कि आपको हैंडल करना पड़ रहा है आपके एंट्रेंस की पढ़ाई और आपके बोर्ड्स की पढ़ाई दोनों एक साथ हैंडल करनी पड़ रही है आपको स्कूल जाना पड़ रहा है उसके बाद एंट्रेंस देखना पड़ रहा है क्या हो पाता है आपसे मैनेज. सर जहाँ पे दोनों कोलाइड कर जाते हैं ना कि स्कूल का भी करना है और जेई मेंस का भी करना है, वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट वैसे अगर इंडिविजुअली देखूँ और अगर मैं प्रैक्टिस करती रहूँ फिर नहीं लगता. फॉर एग्जाम्पल लाइक लास्ट 2-3 डेज से सिर्फ जेई मेंस में सिर्फ मैं मैथ्स का कर रही हूँ, तो तब प्रॉब्लम नहीं हो रही, बट जैसे ही बहुत बड़ा ब्रेक आ जाता है ड्यू टू स्कूल एग्जाम्स, तब बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज फिर वो एकदम से पेस डाउन हो जाती है और सब्जेक्ट वाइज भी बहुत डिपेंड करता है. ओके. क्या लगता है आपको मतलब जैसे कि आप जेई के स्टूडेंट्स हैं तो आउट ऑफ ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स थ्री मेन सब्जेक्ट्स किस सब्जेक्ट में आप ज्यादा लगता है ज्यादा प्रॉब्लम आती है जनरली स्टूडेंट्स को और किस सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कम प्रॉब्लम आती है. सर इनिशियली तो फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अगर स्कूल के हिसाब से देखें तो अभी फिजिक्स में काफी बेटर किया है, बट जेई में देखें तो मैथ्स में हो रहा है बिकॉज मैथ्स में अगर एक टाइप का क्वेश्चन किया और फिर उसी टाइप के किए तो फिर हो जाता है, लेकिन अगर सडनली वो एक न्यू टाइप का क्वेश्चन दे दे लाइक एक डिफरेंट टाइप का और उसकी प्रैक्टिस नहीं की ना तो फिर वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, वो बहुत टाइम तक सॉल्व ही नहीं हो पाता वो. ओके. मेरे कहने का जो मतलब है लेट मी मेक दिस क्वेश्चन इजी फॉर यू. लाइक आपके पास जो तीन सब्जेक्ट्स है फिजिक्स हम्म. मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री. ओके. कंपैरेटिवली किस सब्जेक्ट में आपके लिए इजी हो जाता है प्रिपेयर करना आपके जेई मेंस के लिए और आपके बोर्ड्स के लिए भी और किसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और क्यों डिफिकल्ट होता है. आई थिंक केमिस्ट्री में ज्यादा बिकॉज केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं सीबीएसई लाइक जो बोर्ड का सिलेबस है और जेई का है, ऑलमोस्ट मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, अगर जेई का करती हूँ तो बोर्ड अपने आप कवर अप हो जाता है, तो केमिस्ट्री ज्यादा इजीली हो पाता है. ओके. सो आउट ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स डिफिकल्ट कौन लगता है आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स. मैथमेटिक्स करंटली मैथमेटिक्स. ओके. करेंटली मैथमेटिक्स. लाइक जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फिजिक्स तो पहले आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी. ठीक है. एंड बहुत वीक रिसेंटली थी. हमारी क्लास हाँ रिसेंटली हमारी क्लास में ये बात हुई दैट कि सर अब वो प्रॉब्लम्स बहुत हद तक खत्म हो गई है और ये सब्जेक्ट जो है बाकी के लेवल्स पे आ गया है. ठीक है. ऐसा हम्म. क्या हुआ जिससे आपको लगा दैट कि वो प्रॉब्लम खत्म हुई कहाँ पे आप इससे पहले फंसे हुए थे और किस चीज ने आपको बाहर कैसे आप बाहर आ पाए वहां से. सर मेरी अप्रोच करेक्ट नहीं थी, मतलब मुझे क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती थी. मैं अप्रोच ही रॉन्ग होती थी तो फिर मैं सॉल्व भी नहीं कर पाती थी, तो अब आई थिंक अब समझ के कर रही हूँ तो अप्रोच ठीक है एंड न्यूमेरिकल्स भी हो पाते हैं और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस से भी करने पड़ते हैं, बट अब मेनली अप्रोच ठीक हो गई है मेरी. ओके. मतलब कुछ ऐसी गलतियां हैं जो मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं कि सारी ऑडियंस जाने.
जो आपने 11th में की है, और जो कि बिल्कुल आप किसी भी 11th के बच्चे को रिकमेंड करोगे दैट कि ऐसा ना करे? क्या क्या वो गलतियां थी जो 11th का बच्चा जो ये वीडियो देख रहा हो यहाँ से सीख पाए कि सर ये वो गलतियां थी जो नहीं करनी चाहिए थी और हो गई? तो मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल वो भी नहीं किया था कि मैंने कोचिंग कर ली थी वीकेंड की, वो मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। मैंने वो क्यों किया, आई डोंट नो। तो वहाँ पे उसी वजह से मेरा एकदम पूरी 11th ही वीक हो गई। तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगी, तो बस वीकेंड में 2 दिन में कुछ नहीं कर सकती जेई के लिए। ओके ओके ओके। मतलब जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, लाइक हाँ। आपको जेई मैनेज करना पड़ता है, आपको स्कूल्स मैनेज करने पड़ते हैं, सो हाउ डू यू डिवाइड योर टाइम ऑफ द डे बिटवीन द टू? क्या आप जेई के लिए कितना टाइम स्पेयर करते हो और आप अपने बोर्ड्स वगैरह के लिए कितना टाइम स्पेयर करते हो? तो वैसे मैं मैक्सिमम टाइम तो जेई को ही देने का ट्राई करती हूँ, बट जैसे ही स्कूल एग्जाम्स आते हैं वैसे ही थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है। बेसिकली अगर मैं रूटीन वाइज बोलूँ, अगर मैं स्कूल जाती हूँ, लाइक मैं डमी की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो घर आती हूँ 3:30 तक, सब कुछ फ्रेश वगैरह होती हूँ, तो उसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद वही पहले स्कूल के प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, उसके बाद यही पढ़ना पड़ता है। तो 1 o'clock तक बीच में ब्रेक्स होते हैं, डिनर होता है, वो सब होता है, बट हाँ कंटिन्यूसली यही करना होता है। ऑन एन एवरेज मतलब आप कितने घंटे पढ़ते हो, हाउ मेनी आवर्स डू यू स्टडी, और उसमें जेई का कितना पोर्शन होता है और इसका सीबीएसई का कितना पोर्शन रहता जे का पोर्शन कम होता है बोर्ड्स की वजह से, तो है? 3 3 आवर्स तो मिनिमम स्कूल में जाते ही जाता है ऑन अ डेली बेसिस। उसके बाद जितना बचता है वो बोर्ड्स जेई के लिए जाता है। आगे देखो, डेफिनेटली देयर विल बी सिचुएशंस एंड कंडीशंस जब आप बहुत स्ट्रेस्ड फील करते होंगे स्टडीज की वजह से, ठीक है? जैसे बड़े हम्म। लोग उसको कहते हैं हम वर्क से बर्न आउट हो गए, ठीक है? लेकिन हम्म। स्टूडेंट्स को ये लिबर्टी नहीं दी जाती है कि वो ये बोले कि हम पढ़ाई से बर्न आउट हो गए, ठीक? हाँ। बट इट हैपेंस टू स्टूडेंट्स, इट हैपेंस टू स्टूडेंट्स। मैंने देखा है बहुत बच्चों को पढ़ाते हुए और देखा है कि वो कैसे इस चीज को डील करते हैं। व्हाट इज योर कोपिंग मैकेनिज्म दैट जब आपको ऐसा लगता है कि मैं स्ट्रेस्ड फील कर रही हूँ बिकॉज ऑफ एग्जामिनेशंस, हाउ डू यू कोप विद दैट स्ट्रेस? So I talk to my teachers and my parents, especially teachers. उनसे बात करके लगता है कि पहले के जो बैचेस है उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। एंड समटाइम्स गुड फ्रेंड्स जो सच में हेल्प करते हैं, कि बताते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है। एंड जब सबके साथ ही वो प्रेशर हो रहा होता है तो पता चल रहा होता है कि हमारी कहाँ पोजीशन है। कभी कभी यही चीजें टेंशन देती है कि लगता है कि अरे हम लोग बहुत पीछे हैं, बिकॉज दूसरा वाला लाइक हमारे फ्रेंड्स बहुत आगे हैं। बट मोस्टली जब अगर लगता है कि हाँ सबको ये प्रॉब्लम हो रही है, टीचर्स भी कहती है हाँ होती है प्रॉब्लम, फिर वो एक आता है कि ठीक है हो जाएगा, सबके साथ भी यही हो रहा है। ओके, क्या ऐसा जनरली होता है दैट आपको पता है पढ़ाई करनी है, ठीक है, यू नो हम्म। इट, बट योर बॉडी इज लाइक मेरे को नहीं पढ़ना, योर हाँ बॉडी बहुत। से नहीं पढ़ना है मेरे को, आप कुछ भी करा लो मेरे से, यू कैन वी कैन डू एनी अदर स्टफ बट पढ़ाई के बगैर, हम्म। ऐसा होता है? हाँ वो लेजीनेस बहुत होती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, हाउ मतलब वो डू स्कोप भी करना नहीं आता। हाउ डू डील विद इट? वो कोप करना बहुत डिफिकल्ट है, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है कि वो एकदम मतलब बर्नआउट हो जाती है कि हो ही नहीं रहा, अब करना ही नहीं है, कुछ और करवा लो लेकिन ये नहीं करना। उसके बाद ब्रेक के बाद भी समटाइम्स मन नहीं करता वापस स्टार्ट करने का। वो समटाइम्स वो सेम चीज ही बार बार कर करके बोर हो जाती हूँ, या वो खत्म, वो लाइक वो चीज हो नहीं पा रही होती, तब होता है कि नहीं अब नहीं हो रहा। ओके, हम अगर ऐसे बात करें से फॉर एग्जांपल, बहुत टाइम ऐसा हो जाता है कि सडनली आपके एग्जाम्स आ गए और आपको लगता है कि आपने पूरा प्रिपेयर नहीं किया हुआ है, ठीक है? ऐसा क्या होता है हम्म। बच्चों के साथ कि वो पूरे साल अगर नहीं भी पढ़ेंगे, एग्जाम के 5 दिन पहले क्या ऐसा हो जाता है कि वो कर लेते हैं और उनको लगता है कि हमसे हो जाएगा? कॉन्फिडेंस कहाँ से आता एग्जाम के 5 दिन पहले नहीं हो पाता, स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है, 5 दिन में सच में कुछ नहीं हो पाता। अगर उस टाइम पे वो एक टेंशन हो जाती है, बल्कि वो 5 दिन में कुछ नहीं हो पाता है। है? Okay. What is your equation with social media? I'm not really active on social media. Like I don't have proper accounts on which I chat with my friends. Like my friends have a lot of accounts, but I don't have it. Sometimes I use just for fun, but like I listen to songs and I watch some content, but I don't have a proper social media account.
आपका मेजोरिटी टाइम कहाँ जाता है? Majority time, like on a day, like Monday to Friday, maybe school only. ओके, सो मतलब नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द एक्टिविटीज दैट यू डू, आपका मेजोरिटी टाइम कहाँ पे जाता है? Study पढ़ाई, and स्टडी। completing projects. Like currently we have to complete a practical file, so most of my time is going there. ओके, सो जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जितना मतलब जैसे आपके आंसर्स है वैसे ही एक ऐसे बच्चे के आंसर्स होंगे जो बहुत सीरियस है अपनी स्टडीज को लेके, ठीक है? Hmm. बट द रियल प्रॉब्लम इज वो भी स्ट्रेस्ड है, मतलब दे आर गिविंग मोस्ट ऑफ द टाइम, जितना उनका पास टाइम है एक दिन का वो स्टडीज की तरफ ही जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि स्टडीज नहीं हो रही है ना। मतलब आउटपुट तो नहीं आ रहा। आउटपुट नहीं आ रहा है, और व्हाट इज द रीजन कि वो आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है? तो हम ना दो चीजों की मेनली बात करेंगे जहां पे हम चीजों को एनालाइज करते हैं। एक ये है कि मैं कोई काम क्यों नहीं कर पाता। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब क्या 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 होता है मेरे साथ ऐसा कि मेरा सेल्फ मुझे बोल रहा है कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, लेकिन मैं ये पढ़ाई ना करके कुछ और भी करना चाहता हूँ। मतलब माई बॉडी सेज मी कि मुझसे कुछ और काम करा दो, लेकिन पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है? जब ऐसा एक स्टेज आए, हाउ यू गॉट टू डील विद इट? एक हम इस सवाल का जवाब देंगे। दूसरा ये, सर व्हेन वी स्टडी, आउटपुट ना आने का एक रीजन ये है कि हम खुद को फोर्स करते हैं टुवर्ड स्टडी। हमारी बॉडी नहीं चाहती है, इट्स नॉट लाइक एन हॉबी कि हम जैसे खेलना चाहते हैं वैसा पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? तो हम, आपको लगता है जो स्टडीइंग है ये एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तरीका है काम करने का, हम काम कर रहे हैं जैसे लोगों को लगता है, तो इट्स लाइक दैट। हम कैसे इससे बाहर आ सकते हैं, ठीक है? इन दो चीजों का हम देखो, सबसे पहली बात है इंसान कोई भी चीज क्यों करता है? वाई डू वी डू थिंग्स? to achieve the goal. We do things that come from three levels. One is on the level of spirituality, another is on the level of inspiration, and third is on the level of dopamine. हम वो काम करेंगे, हमारा दिमाग हमसे वो काम कराना चाहता है जिसमें डोपामिन ज्यादा हो, ठीक है? मतलब हम रील्स देखना पसंद करेंगे, हम शॉर्ट वीडियोस देखना पसंद करेंगे और पढ़ाई देखना पसंद नहीं करेंगे। से फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास चॉइस है, आपको पढ़ाई करनी है या आपको शॉर्ट वीडियोस देखने हैं या आपको सोशल मीडिया करना है, तो एक स्टूडेंट का दिमाग जो है वो चूज करेगा कि मुझे सोशल मीडिया देखना है, ठीक है? वाई? क्योंकि वहां से डोपामिन मिलता है उसको, और पढ़ाई से वो डोपामिन नहीं मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं, आप जैसे कुछ बच्चे हैं जो सोशल मीडिया नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके पास ऑप्शन है वो यूज करने का, वो पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? अब पहली बात तो यह है क्या डिफरेंस है यहाँ पे। डिफरेंशिएटर क्रिएट हुआ। एक ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई और सोशल मीडिया के बीच में पढ़ाई को चूज कर रहे हैं, और दूसरे किस्म के बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई और सोशल मीडिया में पढ़ाई चूज कर रहे हैं। इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? इन दोनों में रिलेशनशिप है कि जो उनके थॉट्स है, अगर वो अपने थॉट्स को नेविगेट करेंगे, नेविगेट करने का मतलब है कि से फॉर एग्जांपल मुझे पानी पीना है, ये मेरे दिमाग में थॉट आया, देन आई वुड हैव द ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन ये थॉट क्यों आया? ये थॉट इसलिए, अगर मैं इसको नेविगेट कर रहा हूँ, ये थॉट इसलिए आया बिकॉज मेरे बॉडी के अंदर पानी जो है वो कम हुआ, मेरी बॉडी को और पानी चाहिए, ठीक है? उसी तरीके से जब हमारे दिमाग में थॉट आता है कि वी हैव टू चिल ऑन सोशल मीडिया फॉर 10 मिनट्स फॉर 15 मिनट्स, ये कहां से आया? हमारे दिमाग बोलता है कि हमको डोपामिन चाहिए। अब पढ़ाई में डोपामिन है नहीं, तो दिमाग तो बोलेगा ही नहीं कभी कि हमको पढ़ाई करनी है, बिकॉज इट्स नॉट गेटिंग दैट रिवॉर्ड फ्रॉम इट। बच्चे जो है, अगर वो इंस्पिरेशन ड्रिवन है, क्या है? इंस्पिरेशन ड्रिवन, नॉट डोपामिन ड्रिवन। मतलब उनको ड्राइव इंस्पिरेशन करती है, डोपामिन नहीं करता है। दे विल चूज पढ़ाई, दे वोंट चूज सोशल मीडिया। वो बच्चे जो डोपामिन ड्रिवन है वो सोशल मीडिया चूज करते हैं और पढ़ाई चूज नहीं करते। तो प्रॉब्लम ये है जो उनके थॉट्स का नेविगेशन है, एक का थॉट आ रहा है बिकॉज ऑफ डोपामिन। अब जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई क्यों कर रहा है? वो इसलिए पढ़ाई कर रहा है क्योंकि उसके पास एक इंस्पिरेशन है। वो इंस्पिरेशन ये हो सकती है, मैं जेईई क्वालिफाई करके एक बहुत अच्छे आईआईटी में जाऊंगा, ये एक इंस्पिरेशन है। इससे कोई डोपामिन नहीं मिल रहा है उसको इस वक्त, ठीक है? लेकिन ये इस इंस्पिरेशन के लिए काम कर रहा है। ये बोल रहा है मेरे को डोपामिन नहीं चाहिए, मेरे को इंस्पिरेशन चाहिए। सो
उन बच्चों के लिए पहला स्टेप, वो जो डोपामिन ड्रिवन है अभी, वो इस लेवल पे है कि वो चूज कर रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया, जबकि वो चूज करना चाहते, डेस्परेटली चूज करना चाहते हैं पढ़ाई। तो हमारा दिमाग काम कैसे करते हैं? दिमाग उनसे बोलता है अच्छा ठीक है तुम पढ़ाई कर लोगे, फिर क्या होगा? हमको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज होगा तो फिर क्या होगा? एक जॉब मिलेगा, जॉब मिलेगा तो फिर क्या होगा? आराम करूंगा मैं, लास्ट में वो आता है वो आराम करूंगा। दिमाग बोलता है जो डोपामिन तुमको उस लॉन्ग रूट से मिलेगा जहां पे तुम जॉब पाओगे, फिर एक गाड़ी खरीदोगे, उसकी वजह से एक डोपामिन हिट आएगा, जो तुम्हें वहां से मिल रहा है वो तो एक इंस्टाग्राम शॉर्ट से मिल रहा है। मैं उतना बड़ा रास्ता क्यों लूं? मैं ये छोटा सा रास्ता क्यों ना लूं? ठीक है। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए एक सोल्यूशन है, यू गॉट टू प्रैक्टिस वन थिंग। आपको अपने दिमाग को, जैसे बच्चे को डांट लगाते हैं वैसे लगानी है डांट। लाइक जिस वक्त आपको दिमाग में आ रहा है कि मेरे को सोशल मीडिया खोलना है, आपको अवेयर हो जाना है। अवेयर होने के बाद आपको बिल्कुल उसका उल्टा काम करना है। आप उसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऐसे करते हैं, आपको पढ़ाई नहीं करनी है। अगर आपने एक एच.सी. वर्मा का एक इंटरव्यू देखा होगा, उनको माँ ने कुछ ठेकवा वगैरह दिया था और बोला था अगर तुम पढ़ो मत, आधे घंटे नीचे बैठो, हर आधे घंटे बाद मैं तुम्हें एक ठेकवा दूंगी, कुछ मत करो, तुम बस नीचे बैठो, ठीक है। तो एच.सी. वर्मा ने क्या काम किया, उसने बोला मैं जब बैठा तो आधे घंटे कुछ नहीं करना था, उसने बोला बहुत अच्छा स्कीम है, मेरे को ये मिठाई मिलेगी आधे घंटे बाद, ठीक। वो और आधे घंटे बैठा, अब बैठ बैठ के वो कर सके, वो बोर हो गया, तो उसने बोला चलो किताबें देख ही लेते हैं क्या होता है। और किताबें देख के मतलब जब उसने पढ़ना स्टार्ट किया, उसको वो इंटरेस्ट आ गया। वो सेम चीज आप खुद के साथ कर सकते हो। कैसे? अगर आपका बॉडी आपको बोल रहा है मैं कुछ भी काम करूंगा, मैं कुछ भी काम करूंगा लेकिन पढ़ाई नहीं करूंगा, आप अपनी बॉडी को बोलो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू से टू योर माइंड आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कुछ मत करो। कुछ मत करो मतलब आप फोन इस्तेमाल मत करो, आप सोशल मीडिया मत चलाओ, कुछ मत करो। समझ आ रही है मेरी बात? यू डू नथिंग। स्टडीज की साइड अट्रैक्ट नहीं, मैं बोलता हूं क्या होगा, व्हेन यू विल डू नथिंग, आप क्या हो जाओगे? बोर हो जाओगे ना। हाँ। जब आप बोर हो जाओगे, बोर्डम से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपके ब्रेन को, आपका दिमाग कभी नहीं चाहता कि आप बोर रहो, ठीक है। ठीक है, आप फर्स्ट कहां पे जाते हो? जब आप पढ़ाई के बदले कुछ और करते हो, वो प्रोडक्टिव भी हो सकता है। सपोज आप रूम क्लीन करने बैठोगे ताकि आपको अंदर से सेटिस्फाई हो जाए कि हम थोड़ा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाई ना पढ़ने का गिल्ट चला जाए, हम कोशिश करते हैं क्योंकि बॉडी को पढ़ाई नहीं करनी। अगर हम वो नहीं करें तो बॉडी को गिल्ट रहेगा कि मैंने पढ़ाई नहीं की। अगर बॉडी को गिल्ट रहा तो ये अगले दिन उठ के पढ़ाई करेगा। आपको आ रही है मेरी बात समझ? सो एक चीज में मतलब इन चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने थॉट्स को नेविगेट करना है ताकि आप अवेयर रह पाओ। लाइक जब आपका मन कर रहा है कि मैं ये खाऊं, आपको ये देखना पड़ेगा कि आ कहां से रहा है। क्या ये इसलिए आ रहा है कि मेरी डिजायर है या मेरे को ये खाना चाहिए? आपको समझ आ रही है मेरी बात? लाइक हमें कंट्रोल करना है अपने माइंड को। Yes, we have to teach, we have to like the way हम एक बच्चे को सिखाते हैं, हमको वैसे ही सिखाना पड़ेगा अपने दिमाग को कि नहीं बेटा आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ठीक है। ओके, मुझे आप एक बात बोलो, दैट जो आपकी सारी एक्टिविटीज है जो आप करते हो, जो आपकी हॉबीज है, उसमें ऐसी कौन सी हॉबी है जो आपको हेल्प करती है स्ट्रेस से डील करने के लिए? डांस। डांस। Okay, why do you like to dance and why don't you like to study? What is that difference? बचपन से लाइक क्लास फर्स्ट से मैंने हमेशा क्लासिकल डांस किया, बॉलीवुड डांस भी किया, लेकिन प्रोमिनेंटली क्लासिकल डांस किया। तो वहाँ पे हमेशा फर्स्ट सेकंड भी आई हूँ, पोजीशंस मिली हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस भी है, इसलिए तो वहाँ पे एक अलग ही लाइक फीलिंग ही अलग होती है। ओके, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलता हूँ। बहुत सारे बच्चे जो जेई के लिए प्रिपेयर करते हैं और फिर उनसे न्यूमेरिकल्स नहीं होते, वो डिमोटिवेट होकर उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आपने कहा ना जब आपने स्टार्टिंग में किया तो आपने बहुत एक छोटे से शो में पार्टिसिपेट किया होगा जहाँ पे एक छोटा सा एप्रिसिएशन मिला होगा, ठीक है। उसकी वजह से वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होते होते आपके जो है डांस करने में आपको मजा आता है। उसी तरीके से अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे क्वेश्चंस सबसे इजी टू डिफिकल्ट, ठीक है, बीच में से ऐसे कोई क्वेश्चन रैंडमली नहीं उठाने,
फॉर एग्जाम्पल आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो सबसे इजी क्वेश्चन है आप वहां से स्टार्ट कर रहे हो टू द लेवल जितनी आपकी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वो एक पाथ जो रहता है ना, लाइक आपके पास अगर बहुत इजी क्वेश्चन है तो वो जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है। जल्दी समझ आएगा तो वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि ओ चलो हमको समझ आ गई ये चीज जल्दी, तो हमको आ सकती है फिजिक्स। फिर जब आप उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते रहोगे, जिस तरीके से आपके डांस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा, बिल्कुल उतना ही मजा फिजिक्स पढ़ने में आएगा जितना डांस करने में आएगा। व्हाट डू वी बहुत टाइम लगा लाइक फ्रॉम फर्स्ट क्लास टिल नाउ। लेकिन हमको वैसे तो फिजिक्स एक ही साल के लिए पढ़नी है ना, मतलब फिजिक्स का एक स्पेसिफिक सिलेबस है, डांस का थोड़ी ना कोई स्पेसिफिक सिलेबस था, वो तो जितना मन चाहे उतना करो। हाँ फिजिक्स का तो एंड पॉइंट है ना। तो 12वीं क्लास की फिजिक्स 10 चैप्टर है, और 10 चैप्टर के साथ हमने ऐसा किया तो एक साल में हो जाएगा। okay. आपको मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। सो बेसिकली सब प्रैक्टिस से ही आएगा। नहीं, प्रैक्टिस वो ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं, हाँ लेवल टू लेवल बिल्कुल। यू क्रॉस्ड इजी लेवल, देन यू विल गो इनटू मॉडरेट लेवल, देन यू गो इनटू डिफिकल्ट लेवल। ओके, वी सॉल्व क्वेश्चंस रैंडमली इन द सेंस कि हमने डिफिकल्ट लेवल से पहला क्वेश्चन उठा दिया, ठीक है। सपोज आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया और पहले ही उठा के एचसी वर्मा बैठ गए। अभी एनसीईआरटी बेसिक क्लियर नहीं है, आप एचसी वर्मा के बैठ के सीधी सी बात नहीं आएगा, आपको नहीं आएगा तो डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, you don't have to worry about results. सर रिजल्ट्स ही जब पूछते हैं तो एक बार वो आता तो है दिमाग में कि रिजल्ट क्या आएगा, मार्क्स क्या आएंगे, वो टेंशन सबसे ज्यादा होती है। The problem starts with it. देखो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में रिजल्ट है या आपके हाथ में रोड है? आपकी चॉइस कहां पे चलती है? आपकी चॉइस रोड पे चलती है। रोड पे मतलब आप प्रिपेयर कैसे करोगे, है ना। आप प्रिपेयर कितना हार्ड वर्क करोगे, आपके हाथ में रिजल्ट है ही नहीं कभी, They're not in your hands. प्रिपरेशन के टाइम पे इतनी टेंशन नहीं होती जितनी रिजल्ट के टाइम पे होती है हमेशा। अभी रिसेंटली केमिस्ट्री का एग्जाम देखे तो भी उसके रिजल्ट की टेंशन हो रही है कि क्या आएगा क्या आएगा। लेकिन जो आपका प्रिपरेशन है मेरा बेटा, जो आपका प्रिपरेशन है, अगर उसमें इंसान वरीड रहेगा ना उसका कोई फायदा है, लेकिन रिजल्ट्स के लिए वरीड रहने से आपको डिप्रेशन मिलेगा। इतनी टेंशन भी नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत तो होती है। नहीं, किसी भी स्टूडेंट को इट इज द प्रिपरेशन फेज वेयर यू शुड बी वरीइंग अबाउट कि जो हमारा आज का दिन है, जितना हमने आज का एक सेट टारगेट रखा है वो कंप्लीट हो जाए। और इस चीज के लिए अगर आप एंशियस हो रहे हो तो अच्छी बात है। लाइक आज आपने ये सोचा है कि एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा अपने आप को पुश करोगे चैप्टर कंप्लीट करने के लिए, दैट्स ओके। लेकिन अगर आप ये सोचते हो फॉर एग्जांपल मेरा रिजल्ट क्या आएगा जेई का, दैट मेक्स नो सेंस, बिकॉज वो एन नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जिसमें बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? सो इट has to be the everyday preparation that matters, not the end goal. Okay. Okay. Tell me one more thing. Like you're studying in a very good school of a tier 1 city. Okay, which is Delhi. Okay, there are a lot of students from tier 2 cities or tier 3 cities from where I came. Like I came from Kashmir, and there are a lot of things which are not in tier 2 cities or tier 3 cities which are in tier 1 city. Okay, तो क्या आपका कभी इंटरेक्शन हुआ है किसी ऐसे स्टूडेंट के साथ जो टियर 2 और टियर 3 सिटीज में पढ़ता हो, आपके कजिन्स या कोई और? सर इंटरेक्शन जो है वो स्टडीज लाइक वैसे रिलेटिव्स में भी कोई ना कोई तो है वहाँ पे, और हम लोग बात भी कर चुके हैं, गए भी है बहुत बार, बट स्टडीज को लेकर ऐसे इंटरेक्शन हुई जनरली बहुत हुई है। हाँ बहुत हुई है। ओके, तो क्या लगता है आपको कि वो बच्चे कहाँ पे लैग बिहाइंड करते हैं जो टियर 2 सिटीज में होते हैं, वो कहाँ पे लैग करते हैं एज कंपेयर टू स्टूडेंट्स हु लिव इन टियर 1 cities and study in good schools? Where is the difference if you have talked to them? सर आई थिंक उनके पास उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है। लाइक उनको अगर ज्यादा बुक्स मिलेंगे या ज्यादा वैसी चीजें मिलेंगी तो वो अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे नोन में थे लाइक मैटरनल साइड में, वो एक विलेज में रहते थे, उनके पास ज्यादा फैसिलिटीज नहीं थी, बट लाइक उनको जैसे जैसे प्रोवाइड करते गए उनको मिलती गई,
तो फिर वो अभी इसरो में है, तो उनको डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में वो नहीं कर पाए थे, बस बुक्स वगैरह नहीं थी, बट जैसे-जैसे मिलता गया वैसे-वैसे वो करते गए, तो आई थिंक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, बुक्स वगैरह में प्रॉब्लम होती है, तो शायद इसलिए डिपेंड करता है वो शायद फैमिली के उस पर भी। नहीं, डू यू फील इट लाइक जैसे कि मैंने यहाँ के बच्चों में देखा, दे आर वेरी मच इनटू द प्रोजेक्ट्स, दे आर वेरी मच इनटू द प्रोग्राम्स दैट आर हैपनिंग इन देयर स्कूल्स, एंड हुँ, दे नो few better things than the students, and क्योंकि वहां पे जो होते हैं mostly schools don't attend those sort of programs, they just focus on academics. Okay, how लाइक व्हिच प्रोग्राम्स important, मतलब? लाइक वो इन प्रोग्राम्स, लाइक आपके जो डिबेट्स होते हैं, आपके क्विज कॉम्पिटिशन्स जो बहुत सारे होते हैं इंटर स्कूल वगैरह, वहां पे होते हैं, लेकिन वो उतने आउटस्पोक नहीं होते कि वहां पे बच्चे एक्सप्रेसिव हो उतने, बहुत इट्स लाइक they know what to speak, but they don't have that attire of speaking, or they don't have that level of knowledge and level of confidence जो मैंने टियर वन स्टेज के बच्चों में देखा है। तो उसके लिए जो मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दे आर नॉट गुड विद देयर लैंग्वेज, स्पेशली इंग्लिश, दे aren't able to speak that well, and जो एक दूसरी चीज है जो मुझे लगता है वो ये है कि उनको वो प्लेटफॉर्म्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, अगर वैसे कोई बच्चे हैं, लाइक अभी हमें पता है यूट्यूब वगैरह पे सारी चीजें अवेलेबल है, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज है जिन्होंने आपकी हेल्प की और उन बच्चों की भी कर सकता है? यूट्यूब वीडियोज़, यूट्यूब एजुकेशन has helped a lot of people. I think that can also help them. Any YouTube channels that you would recommend to the students to look at, अगर उनको कभी प्रॉब्लम हो? तो वैसे मैंने तो फिजिक्स वाला की वीडियोस बहुत देखी है, लेकिन इफ आई टॉक टिल 10th क्लास मैंने मैग्नेट ब्रेन्स बहुत देखा था। हेल्प हुआ उनसे? मैग्नेट ब्रेन्स में एसएसटी में बहुत हेल्प मिली थी, स्पेशली हिस्ट्री में, और हम्म। फिजिक्स वाला में भी 10th में मुझे ऐसे एक चैप्टर में मैंने हेल्प ली थी। अभी भी कभी-कभी हेल्प मिल जाती है। लाइक रिसेंटली मैंने डीएनएफ मैथ किया तो उसमें हेल्प मिली। तो इट डिपेंड्स चैप्टर टू चैप्टर। अभी मुझे कभी-कभी मैं लेती हूँ, हमेशा नहीं लेती यूट्यूब की हेल्प, बट जब लेती हूँ तब मिलती है। ओके, आपने, मतलब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो मैं भी आपको ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, मतलब यू जनरली आप आउट ऑफ वेरी ऑड्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन एजुकेशन प्रिपेयर कर ये करते हैं, प्रेफर, लेकिन हुँ। आप ऑनलाइन एजुकेशन में क्यों आए? व्हाई डू यू वांट टू टेक क्लासेस ऑनलाइन देन ऑफलाइन? इज इट हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स? डू यू थिंक इट हेल्प्स? सो ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ ऑफलाइन एजुकेशन, बट 11th में जब ऑफलाइन एजुकेशन की तो उसमें ज़्यादा टाइम ट्रैवलिंग में जाता था। एंड मेरे हम्म। जितने भी सीनियर्स थे, उन्होंने जिनके घर पे होम ट्यूटर्स आते थे, उन्होंने कहा था कि उनको उनके टाइम में भी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी उनको आने-जाने में टाइम लग जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कर लो, ऑनलाइन ठीक रहेगा। तो इसलिए भी बहुत बड़ा रीज़न था, मम्मा ने कहा ऑनलाइन करो, ऑनलाइन में टाइम बहुत सेव होगा। ओके, आपको लगता है मतलब आप ग्रैब कर पाते हो जितना आप एक ऑफलाइन में कर लेते हो, उतना आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग हाँ। आपकी ऑनलाइन में भी हो जाती है? या ओके। मुझे सिर्फ यही डिफरेंस लगा ऑनलाइन ऑफलाइन का, बिकॉज़ जब मैं ऑफलाइन जाती थी तब फ्रेंड्स वगैरह थे, और ऑनलाइन में अभी इंडिविजुअली करती हूँ, और एल्स कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे ऑनलाइन में स्टडी वाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, स्टडी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लगता है मतलब आपके टाइम मैनेजमेंट में ऑनलाइन एजुकेशन से कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया? यस सर। जैसे कभी-कभी इन फिज़िक्स में तो क्लास में तो नहीं ऐसा कभी होता कि टाइम्स बहुत ज़्यादा इधर-उधर हो जाएँ, लेकिन केमिस्ट्री में हो जाता है। तो आई थिंक वो एकदम से टाइम चेंज होता है, तो वो टाइम वेस्ट नहीं होता, कहीं न कहीं, कहीं और यूज़ हो जाता है। ओके, 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 on the conclusion note, what is that thing which you're going to recommend to other students, जहाँ पे आपको लगता है कि उनको इन चीजों पे फोकस करके ज्यादा हेल्प और ज्यादा अच्छे तरीके से वो पढ़ सकते हैं? व्हाट आर दोस थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ, whether that's mental health or whatever you feel important? क्या लगता है आपको? सब मेंटल हेल्थ तो है, उससे तो लाइक टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बट ऑटोमेटिकली मेजॉरिटी होता है कि टेंशन हो ही जाती है। तो आई गेस मैं उनको भी ये कहूँगी, ट्राई करें कि वो जब वो रिजल्ट के टाइम पे, ऐसा आपने भी बोला, वो टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमें रोड को देखना चाहिए। तो वही है कि वो ट्राई करे ना करने के, एट द सेम टाइम वो स्टडीज को ना छोड़े, लाइक थोड़ा बहुत लेकिन एवरीडे करें। वो ही मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज्यादा सोशल मीडिया पे ना जाऊँ, स्टडी करूँ। एंड अगर हम जैसे अभी कभी फ्रेंड से बात करते हैं, तो उनका भी देखती हूँ उनका कितना हो गया है। उसको देख के अपने आप एक ड्राइव आता है कि नहीं, खुद को भी करना है, वरना मैच अप नहीं कर पाएँगे। एक वो होता है कि हमें भी कम्पीट करना है उनके साथ।
तो आई थिंक हमें रेगुलरली पढ़ना चाहिए एंड ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, सोशल मीडिया नहीं, सॉरी, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। ओके, नोट्स मेकिंग के बारे में हमने बात नहीं की ऑन ऑन द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो। मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ, आप नोट्स कैसे बनाते हो और बाकी स्टूडेंट्स आपको जो आपके नोट्स रहते हैं आप उनको इफेक्टिवली कैसे यूज करते हो? व्हाट काइंड ऑफ नोट्स सर यू मेरे हमेशा पर्सनली स्टार्टिंग से जब से हुआ है नोट्स ही हमेशा यूजफुल रहे हैं। लाइक फिजिक्स में भी अब जितनी भी थियोरेटिकल पार्ट है, जितना भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, आप नोट्स ही बनवाते हो, तो वही मेरे लिए हेल्पफुल है। नोट्स से क्या होता है, जब हम बाद में भी पढ़ते हैं लाइक बहुत टाइम बाद, उसके बाद भी सब कुछ पॉइंट वाइज क्लियर होता है, तो जब हम उसको गो थ्रू करते हैं तो इतनी डिफिकल्टी नहीं आती। सो मेरे लिए पर्सनली हमेशा नोट्स ही ज्यादा हेल्पफुल रहे हैं। में? व्हाट इज दैट, व्हाट आर दोज 2-3 थिंग्स जो आपको लगता है फिजिक्स क्लास में आज हो रही है जिससे हेल्प मिल रही है ज्यादा अच्छे से पढ़ने में एज कम्पेयर टू योर क्लास 11 जो तब नहीं थी? सर फर्स्ट नोट, सेकंड कॉन्सेप्चुअल जितने मेरे वो है अप्रोच है वो ज्यादा क्लियर है। 11th में समझ में नहीं आता था करना कैसे, क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला पता होता था, हम उनको अप्लाई कर देते थे। तो आई गेस अभी इस टाइम मुझे रीजंस भी पता है, मुझे वो पता है कैसे अप्लाई करना है। एंड 11th में हमारे स्कूल पैटर्न में भी क्या था ना, हमें डायरेक्टली बस क्वेश्चंस दे होते थे, हम वो फॉर्मूलाज पुट करते थे, आंसर्स निकाल लेते थे। अभी इस टाइम मेरे स्कूल में भी हल्का सा चेंज आया है, वो लोग बहुत ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न करते हैं। तो आई थिंक अभी मेरी बिकॉज अप्रोच थोड़ी बेटर हो रही है, इस वजह से मैं स्कूल में क्वेश्चंस भी कर पा रही हूँ। सो आई थिंक आपके साथ करने की वजह से नोट्स एक बहुत बड़ा मेरे लिए एडवांटेज रहा है एंड मेरी अप्रोच करेक्ट हो गई है। ओके, ओके बेटा, सी यू इन द क्लास। तो थैंक यू सर। नेक्स्ट बार हम क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग एंड हेल्पिंग द स्टूडेंट्स to guide through them about the basic problems they have. Okay, थैंक यू okay सर। beta, थैंक okay यू। beta, bye. बाय सर।